भारत में ज्ञान की पूछ नहीं रही है कभी भी, इसलिए तो रो रहे हो। चमत्कारों के पीछे भागो और चमत्कार चाहिए। अरे भगवान राम का भाई लक्ष्मण को लगा शक्ति बाण और भगवान रो रहे हैं कि डॉक्टर लाओ। भारत के लोगों, अगर तुम्हारे पास इतनी भी बुद्धि और प्रज्ञा बची है तो इस बात को ध्यान से सुनो। राम की कथा में राम के भाई को शक्तिवान लगा। साक्षात परमात्मा है, वो ईश्वर है। वो चाहे तो मस्तक पर हाथ ऐसे रख दें तो लक्ष्मण ठीक हो जाए, ऐसे। पर रावण के डॉक्टर को बुलाया गया, सुसेन वैद्य को। और डॉक्टर भी कितना अच्छा था देखो, दुश्मन का डॉक्टर है लेकिन मानवता के लिए मानव की सेवा करने को तैयार है। चिकित्सक का धर्म है कि उसके पास कोई भी चिकित्सा लेने आए वो उस मानव की सहायता करे, ये चिकित्सकीय धर्म है। उस धर्म का निर्वाह रावण के डॉक्टर ने भी निभाया। चाहता तो एक आध इंजेक्शन ऐसा दे देता कि और मामला खराब हो जाता। लक्ष्मण के बचने से ज्यादा फायदा था रावण को कि लक्ष्मण के जाने से फायदा था? जाने से फायदा था। पर चिकित्सक ने क्या किया? सुबह तक संजीवनी बूटी चाहिए। अच्छा, राम जी को भी दवाई चाहिए, तब काय को भगवान हो भैया? सुनो, मूर्खों की तरह, जाहिलों की तरह, चमत्कारों के पीछे भागने वाले लोगों, साक्षात भगवान राम का भाई बीमार है तो वो डॉक्टर बुला रहे हैं, उसके बाद दवा लाने के लिए हनुमान जी को भेज रहे हैं, वो भी सूर्योदय से पहले, समय से पहले। भारत की जनता है ये सो कॉल्ड विद्वान लोग हैं, ये ज्ञानी लोग हैं। तुम्हारे ज्ञान को कौन पूछेगा? न तो राम मानते हो, न तुम रामायण मानते हो, न राम के चरित्र को मानते हो, न राम की लीला को मानते हो। भगवान राम को कभी आपने देखा? मनुष्य की तरह पूरी जिंदगी एक मानव जो करता है, अपने पुरुषार्थ, पराक्रम, गुरु आज्ञा, नीति प्रवणता, इन सब गुणों के कारण राम राम बने। अयोध्या के लोगों ने साथ नहीं दिया लंका से लड़ाई में, तो जंगलों के बानर भालुओं को अपना बनाया। कोल भील उनके साथ रहे। जिसे तुम जनजातीय कहते हो वो राम की आत्मा बने और राम उनके जूठे बेर खाए। राम जटायु का अंत्येष्टि करते हैं। कितना प्रेम है उनको, राम को। राम ने चेतना भर दी सबके भीतर में, भक्ति प्रवणता भर दी सबके भीतर में। भगवान कभी चमत्कार नहीं सिखाए, कभी मनुष्य को अकर्मण्य, निकम्मा और अज्ञानी नहीं बनाए। गांव में बैठे हुए तुम लोग कभी दरवाजे पर कोई चूड़ी तोड़ के डाल दे, कोई नींबू और मिर्ची डाल दे, कोई सिंदूर डाल दे तो बाप बाप करने लगते हो, हे भगवान ये क्या हो गया। नींबू मिर्ची डाल दे तो एक चिट्ठी लिख करके बाहर रख दिया करो कि भैया अदरक भी कल डाल देना, बढ़िया से खाएंगे। डरते हो राम की संतान होकर, कृष्ण की संतान होकर, जानकी की बेटी हो तुम, राधा रानी की सखी हो तुम, मदालसा की सखी हो तुम, अरे झांसी वाली रानी की बिटिया हो तुम, उनकी बहनें हो तुम, और तुम नींबू और मिर्चियों से डरती हो, तुम टूटे हुए चूड़ियों से डरती हो, तुम लाल कपड़ों से डरती हो, तुम डोरे से डरती हो। अगर इन नींबू और मिर्चियों में इतना ही शक्ति होती तो भारत की सेना पर इतना पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर पर नींबू और मिर्ची टांग देते, पाकिस्तानी उधर ही रह जाते, नजर नहीं लगती उनकी। पर इतनी सेना क्यों खड़ी है? डोकलाम में सेना क्यों खड़ी है? क्यों इन सब जगहों पर खड़ी है? धर्म भय का नाम नहीं है, धर्म निर्भय बनाता है। धर्म भीरुता नहीं, धर्म प्रेमता चाहिए जीवन में। धर्म से प्रेम करना है, धर्म से डरना मत। राम डराने के लिए नहीं आए हैं, राम तुम्हें निर्भीक बनाने के लिए आए हैं। कृष्ण डराने के लिए नहीं आए हैं। 6 दिन के हैं और जहर लगा के पूतना आ गई, डर गए भगवान?
चली गई पूतना। कितनी पूतनाएं आएंगी और कितनी जाएंगी। अगर तुम भगवान की बेटियां हो, भगवान के बेटे हो, तो ज्ञान में अपनी आस्था रखना, गुरु में आस्था रखना, सत्य में आस्था रखना, प्रेम में आस्था रखना, और यही तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट लाएगा। यही तुम्हारे बच्चों को सिंह की तरह बनाएगा। भेड़ियों की हालत हो गई है।